व्यू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का नया संस्करण पढ़ेंगे जिसका नाम है नागराज और शंकर शहंशाह, जिसके लेखक है तरुण कुमार वाही। पिछली बार प्रलयंकारी मणि में आपने पढ़ा गोगा व टाम नाम के दो बदमाश तूफान में फंसकर इच्छाधारी सांपों के द्वीप नागमणि द्वीप पर पहुंच चुके थे। नागमणि द्वीप पर वे नागों की कुलदेवी की कीमती मणि उड़ाकर भाग निकले। मणि की तलाश में मणिराज का पुत्र इच्छाधारी नाग विषप्रिय गोगा व टाम की खोज में निकल पड़ा। इधर मुंबई में स्वामी शंकर शहंशाह नागराज को पाने के लिए स्नेक शो का आयोजन करना चाहता है। स्वामी शंकर शहंशाह आश्रम के बाहर लगा स्नेक शो का पोस्टर नागराज भी पड़ता है। इच्छाधारी सांप विषप्रिय स्नेक शो में सैकड़ों सांपों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते हुए देखिए आयोजक स्वामी शंकर शहंशाह। इच्छाधारी सांप है शंकर शहंशाह, शक्कर क्या चला रहा है। मुंबई में विषप्रिय स्नेक शो की धूम मची हुई थी। टिकट खिड़की पर लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई थी। स्नेक शो टिकट 10 रुपए, एक मुझे, 3 मुझे, 2 मुझे। टिकट बिचौलियों की मौज थी। 10 वाली शो में और टिकट धड़ल्ले से ब्लैक में बिक रही थी। उसी शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पांव रखने की भी जगह नहीं थी और स्टेडियम के बीचों बीच एक मंच लगा हुआ था। नागराज स्वयं भी उस भीड़ में शामिल था। देखूंगा इच्छाधारी सांप को मंच पर कैसे बुलाता है वो विषप्रिय। शंकर शहंशाह के केबिन में अजीब सी उत्तेजना फैली थी। बीन की तान पर जब नागराज मंच पर पहुंचेगा तो बाब तुम उसे बेहोश करके तुरंत हेडक्वार्टर ले जाना। लेकिन नागराज को बेहोश करना यह नामुमकिन है शहंशाह। नहीं, बीन की तान पर उसके जिस्म से सभी सांप निकलकर विषप्रिय के गुलाम बन जाएंगे। तब नागराज एक साधारण मानव समान होगा। तुम उसे आसानी से कवर कर लोगे, समझे। आप ग्रेट हैं शंकर शहंशाह। फिर हेडक्वार्टर डॉक्टर ब्रेनो 3 दिन में ही उसका ब्रेन वॉश करके नागराज को हमारा गुलाम बना देगा। इतना कहकर वह एक खतरनाक हंसी हंसने लगा। और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दुनिया का सबसे खतरनाक हैरत अंगेज कारनामा पेश करने के लिए विषप्रिय आपके सामने मौजूद है। और भीड़ से विषप्रिय नाम के लिए तालियां और शोर मचने लगा। जाओ बाप, शो शुरू हो रहा है। यस शहंशाह। उधर विषप्रिय ने बीन पर तान छेड़ दी थी। दर तक दम साधे बैठे हुए थे। कुछ देर में न जाने कहां कहां से निकलकर सैकड़ों सांप मंच की ओर चलने लगे। हाय राम, सांप सांप, हुई मैयारी, सांप सांप ही सांप, कमाल हो गया, मर गया रे सांप, चमत्कार। भीड़ में बैठा नागराज भी इस चमत्कार को देखकर हंसपरत था कि अचानक उफ, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। बीन की धुन उसके मन मस्तिष्क से छाती पर चली रही थी। उफ, यह मुझे क्या हो रहा है। उसने अपने कपड़े उतार फेंके। बीन की धुन पर थिकता हुआ नागराज मंच पर जा पहुंचा। यह कौन है। यह धुन मुझे मदोस कर रही है। इच्छाधारी सांप, अरे यह सांप जैसा व्यक्ति कौन है। नागराज के जिस्म में बसे सभी सांप बाहर आने लगे। मेरी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, लेकिन मैं इस बीन की धुन के आगे बेहोश हूँ। मेरा सर चकरा रहा है। इधर शंकर शहंशाह की बाहें खिल उठी। नागराज आ गया, मेरी योजना सफल हो गई। उधर बाप नागराज को देखकर उछल पड़ा। उफ, नागराज आ पहुंचा है। मेरा काम शुरू। मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है और शीघ्र ही नागराज बेहोश हो गया। इसे उठाकर तुरंत यहाँ से ले चलो। आखिर चक्कर क्या है। कौन है विचित्र मानव। बीन वाला बंदा विषप्रिय सोच रहा था। कार में डालकर इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। कुछ ही क्षणों पर शो समाप्त हो गई। इच्छाधारी सांप स्वयं प्रकट हुआ। वाह वाह, क्या शानदार करिश्मा था। ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। लेकिन विषप्रिय बुरी तरह से परेशान हो उठा। आखिर वह सांप जैसा मानव कौन था जो बीन की धुन पर मदोस हो उठा और बाब उसे ना जाने कहां ले गया है। मुझे शंकर सेन से पूछना होगा। उधर शंकर शहंशाह के हेडक्वार्टर में इसे होश आ रहा है। शहंशाह, ओह, नागराज उठ बैठा। यह मैं कहाँ पहुंचा हूँ। शंकर शहंशाह की जेल में नागराज। ये है जुर्म की दुनिया की बेताज बादशाह शंकर शहंशाह, जिनके सामने अब तुम भी सिर झुकाओगे नागराज।
नागराज इस सब के अलावा केवल महात्मा गोरखनाथ के सामने सिर झुकाता है। मिस्टर गुमनाम, शंकर सहनसा के सामने ना झुकने वाले सरों को तोड़ दिया जाता है नागराज। और वह हंसने लगा। जरा पलट कर पीछे भी देख लो, हा हा हा। नागराज तुरंत पीछे पलटा। यह रीछ है नागराज, आज हम इसे तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते हैं। उफ। रीछ नाम की उस पहलवान ने हाथ में पकड़ी मोटी लोहे की रॉड को तिनके के समान मोड़ दिया। यह देखकर नागराज हैरान रह गया। वह नागराज की ओर बढ़ा। ऐसे कितने रीछों से मेरा पाला पड़ चुका है। आओ प्यारे रीछ, तुम्हें भी से भी मुलाकात हो जाए। रीछ नागराज पर झपटा, लेकिन नागराज एक साइड हो गया था। नागराज फ्लाइंग किक रीछ की छाती पर मारता है, परंतु उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह एक भयंकर हंसी हंसने लगा। किक का असर न होते देख नागराज ने टांगों की कैंची बनाकर उसके गले में डाल दिया। आह, उफ, काफी ताकतवर है यह। नागराज उछल कर वापस जमीन पर पहुंच गया। इस पर स्नेक हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नागराज ने स्नेक हैंड का इस्तेमाल किया। ओह, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। नागराज ने एक साथ कई बार रीछ पर किए। हाँ हाँ, क्यों नागराज, क्या सोच रहे हो? बच्चे की तरह लड़ रहे? उफ, आखिर यह मुझे क्या हो गया है? रीछ ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त गुस्सा उसके सीने पर दे मारा और नागराज उस प्रहार से अस्पृत दूर जा गिरा। उसके फर्श पर गिरने से पूर्व रीछ ने एक ठोकर उसकी पसलियों पर जड़ दी। नागराज ने अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर रीछ पर छलांग लगाई, लेकिन अब तुझे रॉकेट बनाऊंगा नागराज। रीछ ने उसे पकड़कर चारों तरफ घुमाकर एक तरफ उछाल फेंका और वह जाकर दीवार से टकरा गया। उसके गिरते ही रीछ उस पर चढ़ बैठा। इसे अजगर दाव लगाकर काबू करता हूँ, नागराज ने कोशिश की। यह क्या, इस दाव से तो इसकी सारी पसलियां टूट जानी चाहिए थी। ये मुझ पर हावी होता जा रहा है। अब अंतिम हथियार, सांप। नागराज ने अपनी कलाइयों से सांप छोड़ने चाहे, लेकिन मेरी सारी सर्व शक्तियां और नागराज अचंभित रह गया। उफ, मेरा दम घुट रहा है। नागराज बेहोश हो गया। बाहर खड़े शंकर शहनशाह ने डमरू बजाया और एक खतरनाक हंसने लगा। देखा तुमने बाब, नागराज शक्तियां छिन जाने के बाद कितना पंगु हो गया है। और जानते हो, रीछ के साथ नागराज की जंग मैंने यह जानने के लिए कराई थी कि अब इस नागराज में कितना दमखम है। हा हा हा। इसे डॉक्टर बेरेनो की प्रयोगशाला पहुंचा दो रीछ। जो हुक्म शहनशाह। उधर क्रोधित विस्प्रिय स्वामी शंकर शहनशाह के पास पहुंचा। तुमने मेरा गलत उपयोग किया है शंकर शहनशाह, मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे नागराज के विषय में पहले कभी नहीं बताया, अन्यथा मैं यह सो हरगिज नहीं करता। मणि प्राप्त करने के लिए तुम्हें वह कीमत मुझे देनी ही पड़ती जो मैं गोगा व टाम को दे चुका था, और कीमत चुकाने का तुम्हारे पास यही रास्ता था, वह स्नेक्सो। मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। मेरी मणि मुझे वापिस दे दो शंकर शहनशाह। इतना सुनते ही शंकर शहनशाह ठासा लगाकर हंसने लगा। अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। नागराज के ब्रेन वॉश के बाद तुम उसे उसकी सर्व शक्तियां लौटाओगे। यह सुनकर विस्प्रिय हैरान रह गया। नागराज को मैं एक बार फिर समाज का दुश्मन बनाकर जुर्म की दुनिया में उसकी ऊंची से ऊंची बोली लगाना चाहता हूँ। हा हा हा। और अगर तुमने शक्तियां लौटाने से इनकार किया तो वह मणि मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, और तुम्हारी लाश भी किसी चौराहे पर लटकी नजर आएगी। इतना कहकर वे दोनों हंसने लगे। कहने के साथ ही स्वामी शंकर शहनशाह ने अपना डमरू बजाया। डमरू का संकेत सुनकर कुछ शिष्य वहां पहुंच गए। शंकर शहनशाह ने आदेश दिया, विस्परिय को बाद अब हमारे मेहमान घर में रखा जाए, चलो। और वे उसे लेकर चल पड़े। चलो भीतर, और उसे एक काल कोठरी में धकेल दिया। विस्परिय का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा है। यह अच्छा नहीं हुआ। मुझे नागराज को स्वामी शंकर शहनशाह के चंगुल से बचाना ही होगा। लेकिन मैं नागराज तक पहुंचूंगा कैसे? ओह, एक उपाय है। अगले ही पल उसका रूप तेजी के साथ बढ़ता चला गया। अपनी इच्छाधारी शक्ति से वह शंकर शहनशाह बन गया था, और उसने काल कोठरी के अंदर एक डमरू बजाया। स्वामी शंकर शहनशाह, स्वामी आप यहाँ। और वह सपेरा, वह सांप बनकर फरार हो गया है। मूर्ख, दरवाजा खोलो। खोलता हूँ स्वामी शहनशाह। बाहर आते ही विस्परी उन दोनों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। और शीघ्र ही, जल्दी बताओ नागराज कहाँ है, वरना
अभी तुम्हारी गर्दन तोड़ देता हूँ। उनसे नागराज का पता पाते ही उसने उन दोनों की गर्दनों को पकड़कर एक जोरदार टक्कर मारी और इतना होते ही वे दोनों वहां बेहोश होकर पड़ गए। अब जल्दी से मुझे नागराज के पास पहुंचना होगा। वह रहा नागराज। वह तुरंत सांप में परिवर्तित होकर भीतर आ गया और वापिस अपने असली रूप में आ गया। नागराज वहां बेहोश पड़ा था। नागराज ने जरा सी चेतना आने के बाद उसको देखा और कहा, ओह इस प्रिय, मैं स्वयं तुमसे मिलना चाहता था। नागराज की सर्प शक्तियां छीन लेने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता। बताओ तुम कौन हो? तुमने ठीक पहचाना नागराज। मैं एक इच्छाधारी सूप हूँ, नागमणि द्वीप का वासी। और वह इतना कहकर अपने परिचय देने लगता है। लेकिन तुम यहाँ मुंबई में स्वामी शंकर सहनसा ख्यात कैसे आ गए? मणि के कारण, जिसकी तलाश में मैं नागमणि द्वीप से चला था और एक जहाज के कप्तान की मदद से मुंबई आ पहुंचा। गोगा और टाम इसी शहर का नाम लिया करते थे। मुझे इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना ही होगा। उफ, आज पूरे 2 माह हो गए मगर उन कमीनों का कोई पता नहीं लगा। अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे, मैंने उन दोनों को वहां एक चौराहे पर देखा। उन्हें रोकना होगा। ठहरो, ठहरो। टाम, गोगा, शैतानो। मुझे देखते ही टाम व गोगा मानो सांस ही भूल गए। गोगा, विस्प्रिय, भागो। यह यहाँ कैसे पहुंच गया? उफ, दोनों तेजी के साथ भागे। रुक जाओ शैतानो, मुसीबत। तब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं भागने दूंगा कुत्तों। टाम बहुत तेजी के साथ सड़क पार करने लगा, लेकिन एक कार ने उसे एक जोरदार टक्कर मारी और वह वहां गिर गया। लेकिन गोगा वहां रुका नहीं। ओह, ओह, वह इस आश्रम में जा रहा है। मुझे बचा लो स्वामी शंकर सेंसा। उफ गोगा, बच्चे को भीतर ले जाओ, हम अभी आते हैं। बस भक्तों, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। जय स्वामी शंकर सेंसा की जय जय। अभी स्वामी भीतर पहुंचा ही था कि तूफान की तरह मैं भीतर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही गोगा पागलों के समान चीखा, यही है शंकर सहनसा जो मेरी बोत बन के मेरे पीछे पड़ा है। वह मणि जो हमने तुम्हें बेची थी, इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, विस्परिया ने उसके गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। ओह, इच्छाधारी सांप, कौन हो तुम? मुझे वह मणि दे दो शंकर सहनसा। मैं वह मणि लेने ही हूँ। सैकड़ों मील दूर अपने द्वीप से यहाँ आया हूँ। यह गोगा क्या कह रहा था? इच्छाधारी सांप का क्या चक्कर है? ओह, इसे कोई झूठी कहानी सुनानी होगी। वह मणि हमारे देवता इच्छाधारी सांप की है, जिसे टाम और गोगा चुरा लाए थे। अगर ये मणि वापिस देवता की मूर्ति पर ना प्रविष्ट की गई तो देवता का कहर हमारे पूरे द्वीप पर टूट पड़ेगा। मुझे वह मणि दे दो स्वामी शंकर सेनसा। बदले में तुम जितना चाहोगे कीमत मैं तुम्हें दूंगा। मगर गोगा ने तो मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई थी कि उन्होंने मणि को एक सपेरे से हासिल किया था। मैं ही वह सपेरा हूँ। तुम सपेरे हो? स्वामी ने डमरू बजाया। डमरू की आवाज सुनकर एक शिष्य बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद, ये बीन बजाकर दिखाओ। उसने वह बीन विस्परिया को दी। अगर ये सपेरा है तो बीन अवश्य बजाएगा। मैंने बीन बजानी आरंभ कर दी और बीन की धुन सुनकर वहां सैकड़ों सांप आ गए। सांप, बाप रे बाप, सांप सांप सांप, बंद करो, ये बीन बजानी बंद करो। मैंने तुरंत बीन बजानी बंद कर दी। सांप धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। अद्भुत, कमाल का फन है तुम्हारे अंदर। अब मैं तुम्हें यकीन आ गया है कि मैं ही वो सपेरा हूँ। जान बच गई। और अचानक कुछ सोचते सोचते स्वामी शंकर सेनसा की आंखें चमक उठी। अगर एक स्नेक शो और उसमें ये बीन बजाकर दूसरे सांपों के साथ नागराज, ओह वाह। उसने डमरू बजाया। डमरू की अजब आवाज सुनते ही उसका शिष्य वहां मौजूद हुआ। बाप, आपका संकेत समझ गया शंकर सेनसा। मैं अचंभित हाँ उन्हें देख रहा था। सुनो विस्परी, अगर तुम मणि वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक आदेश मानना होगा। मानूंगा, कहकर तो देखो। और बस नागराज, मैं नहीं जानता था कि इस शो के पीछे उनका क्या मकसद है। मैं तो स्टेज पर तुम्हें देखकर उछल ही पड़ा था। तुम कौन हो नागराज, और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? नागराज के पीछे जुर्म की पूरी दुनिया पड़ी हुई है विस्परी। लेकिन नागराज, ये लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हें नीलाम करना चाहते हैं। ओह, अच्छा हुआ तुमने मुझे इनके इरादों की भनक दे दी। और अब मैं तुम्हें बता दूं विस्परी कि मैं यहाँ मुंबई क्यों आया हूँ। स्वामी के रूप में
शैतानी शंकर सहनसा के मादक पदार्थ रैकेट का पर्दाफाश करने पूरी मुंबई में फैले इस धूर्त के भगवावस्थाधारी एजेंट डमरू के में चरस अफीम गांजा सप्लाई करके युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं। यहाँ मुंबई आया तो मैं इसे अपने जाल में फंसाने था, लेकिन उल्टा उसी के जाल में फंस गया। विस्प्रिय, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे मेरी शक्तियां लौटा दो। डॉक्टर बेनोर के आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मणि भी वापस दिलाऊंगा। मैं कुछ ही देर में तुम्हें तुम्हारी सर्व शक्तियां लौटा सकता हूँ। मेरा इंतजार करना नागराज, मैं बीन लेकर अभी आता हूँ। विस्प्रिय को गया कुछ ही देर बीती होगी कि तैयार हो जाओ नागराज। डॉक्टर बेनोर तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की ख्वाहिश रखते हैं। ब्रेन वॉश तो मैं तुम्हारा करूंगा। रुको अभी कुछ तो देर। डॉक्टर ब्रेनो अपनी तैयारी में जुट गया। विस्परिय को आने में देर न हो जाए कहीं। अब कुछ ही दिनों में तुम हमारे गुलाम बन जाओगे नागराज। और इतना कहकर शंकर एक खतरनाक सी हंसने लगा। अब मैं बटन बटन दबाने जा रहा हूँ नागराज, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क सुन्न हो जाएगा। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। उफ, कहीं देर ना हो जाए। ठीक उसी पल खिड़की के बाहर बीन की धुन की आवाज आने लगी। बीन की धुन सुनते ही शंकर सहनसा उछल पड़ा। उफ, यह बीन ठीक समय पर पहुंचे विस्प्रिय। इसका मतलब विस्प्रिय आजाद हो चुका है। और वह कहीं नागराज की सर्व शक्तियां वक्त से पहले ही। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता है। गुस्से से बोलता शंकर सहनसा बाहर भागा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा विस्प्रिय धोखेबाज। आवाज उस कमरे से आ रही है। तोड़ दो दरवाजा, खत्म कर दो उसे। बाप दरवाजा तोड़ने लगा। कुछ ही देर में दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटते ही वे उछल पड़े। अरे सांप सांप! और शंकर सहनसा ने एक जोरदार प्रहार विस्प्रिय पर करना चाहा। कमीने! और अपना त्रिशूल उसकी तरफ उछाल फेंका। त्रिशूल विस्प्रिय की छाती में जा घुसा, लेकिन उसने बीन बजाना बंद नहीं किया। पीड़ा से उसका सारा चेहरा लाल हो उठा, किंतु बीन की लय टूट नहीं दी उसने। नागराज को खत्म कर दो बाप। उधर डॉक्टर ब्रेनो प्रयोगशाला में सांप देखकर भय से कांप उठा। अरे सांप! ओह, मेरी सर्व शक्तियां लौट आई। पलक झपकते ही सभी सांप नागराज के जिस्म में समा गए। अब नागराज पहले के समान शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने बंधन तोड़ डाले। और अब मैं तुम्हारा मस्तिष्क सुन करूंगा डॉक्टर। नहीं, मुझे माफ कर दो नागराज। मुझे छोड़ दो नागराज। नागराज ने वह यंत्र उसके मस्तिष्क पर लगाया और बटन दबा दिया। एकाएक बीन की आवाज आनी बंद हो गई। नागराज बाहर निकला। विस्प्रिय वह देखता है। विस्प्रिय की छाती में त्रिशूल लगा। ओह विस्प्रिय, यह क्या हो गया? मेरा समय पूरा हो गया मित्र। तुमसे एक विनती है, मणि को वापिस नागमणि द्वीप पर पहुंचा देना। तुम्हारी जान बच सकती है। मैं तुम्हें अस्पताल नहीं नागराज। उस कमीने शंकर सहनसा को जीवित मत जाने दो। उसे रोको, उसे समाप्त कर दो। जाओ नागराज जल्दी। शंकर सहनसा, मैं आ रहा हूँ। बाहर निकलते ही रीछ व बाब ने नागराज का रास्ता रोका। अब तुम बच कर नहीं जाओगे, हा हा हा। और तुम? बाब ने कटीले स्टील के गोले से नागराज पर वार किया। रीछ की शारीरिक शक्ति से वह परिचित था। रीछ ने जैसे ही हमला किया, नागराज ने उसे अजगर दाव में जकड़ लिया। और इस बार अजगर दाव ने रीछ अपनी पसलियां टूटने से बचा ना सका। रीछ को समाप्त कर नागराज अभी पलटा ही था कि बाब ने पुनः उस पर वार किया, लेकिन नागराज ने उसके कटीले भाले को पकड़ लिया। नागराज ने बाप को एक तीव्र झटका दिया और एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर नागराज का कहर उन सब पर टूट पड़ा। नागराज ने गोला बाप की तरफ उछाल फेंका और उसकी गर्दन में लपेट कर उस पर एक किक मारी। शंकर सहनसा अब इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं निकला होगा। वह रहा और फिर ठीक यमदूत की तरह नागराज के सामने जा खड़ा हुआ। तुम आओ शंकर सहनसा, तुम्हारा ही इंतजार था। शंकर सहनसा वापिस ऊपर की तरफ भागा। सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। नागराज भी ऊपर जा पहुंचा। कहाँ गया? अचानक टंकी के ऊपर से नागराज को किसी ने धक्का दिया। उफ! धक्का देने के साथ ही शंकर सहनसा ने टंकी के दूसरी ओर कूदना चाहा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बिल्डिंग से नीचे गिर गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! नागराज को देखते ही शंकर सहनसा गिड़गिड़ा उठा। मुझे बचा लो नागराज। विस्प्रिय की मणि लौटा दो। वह मेरे डमरू में है। और क्या क्या है डमरू में? चरस, अफीम, गांजा। मुझे बचा लो नागराज। अच्छा, कोशिश करता हूँ। नागराज ने नागरस्सी नीचे लटकाई। इस नागरस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ।
शहंशाह ने नागरसी पकड़ ली। इस प्रकार वह वापिस छत पर आ खड़ा हुआ। अगर तुम नीचे गिर जाते तो तुम्हारी हड्डी पसलियां भी नहीं मिलती। तुम्हारा सब यही हाल होगा नागराज। अचानक शंकर शहंशाह के हाथ नागराज को धक्का देने के लिए उड़े। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। लेकिन नागराज ऐन वक्त पर एक तरफ हो गया और शंकर शहंशाह अपनी झोंक में छत से नीचे जा गिरा। बेचारा, मुझे खत्म करने का अरमान भी यही समाप्त हो गया है। नागराज वापिस लौटा। शंकर शहंशाह का डमरू विषप्रिय के आसपास ही गिरा होगा। ओह, यह रहा। नागराज ने डमरू को खोला। यह मणि बाहर निकल आई। ओह, इस मणि के लिए ही विषप्रिय अपनी जान पर खेल गया है। मुझे यह मणि नागमणि द्वीप तक पहुंचानी होगी। लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? अरे, यह नक्शा। मैंने तुमने मेरी समस्या हल कर दी दोस्त विषप्रिय। नागराज ने विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया। फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन करके उसने आश्रम पर छापा मारने को कहा और अंत में वह नागमणि द्वीप तक जा पहुंचा। नागमणि द्वीप के छादारी साहब आज भी विषप्रिय का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ये मुझ पर हमला न करे, इसलिए इन्हें मणि दिखानी चाहिए। पुजारी बाबा तो में खड़ी छादारी साहब मणि देखकर उछल पड़े। इसके पास तो देवी के मणि है, लेकिन विषप्रिय। नागराज किनारे पर उतर कर आया, जहां विषप्रिय का इंतजार करते हुए छतारी साहब ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तुम कौन हो युवक और विषप्रिय कहाँ है? मेरा नागराज है। यह आपकी अमानत है मेरे पास। और मुझे अफसोस है कि विषप्रिय अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही उसकी विषप्रिय की बहन जोर जोर से रोने लगी। नहीं भैया, मरते समय उसने मुझसे इस मणि को इस द्वीप तक पहुंचाने का वचन दिया था, इसलिए मैं उसके हत्यारे को सजा देने के बाद यहाँ आया हूँ। तो महान हो नागराज, हम चाहते हैं कि तुम सब अपने हाथों से इस मणि को देवी पर स्थापित करो। नागराज ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और फिर जैसे ही नागमणि स्थापित कर नीचे उतरा कि देवी के हाथ में थमी माला उसके गले में आ पड़ी और सभी यह देखकर अचंभित रह गए। यह देख विषप्रिय कह उठी, नागराज, हमारी देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया है। हम चाहते हैं कि अब तुम यहीं रहो। इस द्वीप की बागडोर मैं तुम्हें सौंपता हूँ। नागराज, आज से तुम यहाँ के राजा हो। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।